Good morning. Today we will be discussing human resource planning, human resource program planning, and recruitment and selection and its framework. So, in human resource management, one of the basic foundations of human resource management in an organization is human resource planning. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग होता है कोई भी संगठन में, इफ़ इट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलरली देयर इज़ ए प्लानिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कि उस संगठन में ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हो सकता है। थ्रू फोरकास्टिंग हम लोग एसर्टेन करते हैं और उस फोरकास्टिंग को फुलफिल करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट इट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल, सही नंबर ऑफ पीपल है रहे कि जितने ज़रूरत है, सही लोग रहें जिस तरह के लोग ज़रूरत हैं, एट राइट प्लेसेस एट राइट टाइम, सही समय पर रहें और सही जगह वो लोग अवेलेबल रहें। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कोई भी प्रोसेस के लिए प्लानिंग मेन होता है, प्लानिंग इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट होल प्रोसेस। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which affects ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो किया जाता है वो प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान पे रख के फ्यूचर के ह्यूमन रिसोर्स कितने ज़रूरत पड़ सकते हैं और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरत पड़ सकता है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। ओके, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है HR पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस संगठन का HR पॉलिसी क्या है, ठीक है, क्योंकि HR पॉलिसी जिस तरह से संगठन में फॉर्मुलेट होगा उस तरह से उस संगठन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा। फॉर एग्जांपल कि सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन there is the policy, HR policy allows a certain number of staffs in a department। ठीक है, according to HR policy a certain number of लोग वहाँ उस डिपार्टमेंट में रह सकते हैं, होना चाहिए। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं जहाँ पे जो क्रिटिकल यूनिट्स होते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल शुड बी अवेलेबल देयर। ओके, so based on those policies, the HR planning is designed। okay, values and strategies of the organization, उस organization के क्या values हैं, क्या strategy है। ठीक है, if an organization wants to expand, अगर वो expand करना चाहता है 5 साल में, वो अगर अपना बिजनेस को इंटरनेशनल ले जाना चाहता है तो वो जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। चेंजिंग डेमोग्राफिक क्या है? डेमोग्राफिक इज द एज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो जिस एरिया में रिक्रूटमेंट हो रहा है उस एरिया में वहाँ का डेमोग्राफी क्या है, वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोगों का क्या है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे जिस लेवल का या जिस स्किल का या जिस क्वालिफिकेशन का के लोगों का ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, वो अवेलेबल अगर नहीं है तो उनका HR प्लानिंग उस तरह से डिज़ाइन होगा, वो बाहर से रिक्रूट करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जैसे लोगों का ज़रूरत है, उनको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहीं उसी एरिया से रिक्रूट करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है? अगर गवर्नमेंट पॉलिसी होता है, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन कोटा फॉलो करना है कोई ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, अगर वीमेंस को एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन अगर देना है तो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग द HR ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाइल प्लानिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। ओके, एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज मतलब पहले किस तरह के एम्प्लॉयमेंट
प्रोसीड्यूर्स किए गए थे, ठीक है, पहले किस तरह का एम्प्लॉयमेंट किया गया था, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट या फिर रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन का प्रोसेस फॉलो होता है, वो सब को ध्यान पे रख के और ये 5 पॉइंट को ध्यान में रख के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। ओके, सो आई हैड गिवन ए चार्ट, ओके, तो द चार्ट इज द ह्यूमन रिसोर्स process, okay, the chart is human resource process. So what is the process is, the process is like there is a analysis of external conditions को analyze करते हैं, economic conditions, social conditions, political conditions क्या है उस जगह का, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, मार्केट कैसा है, कंपटीशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, ठीक है, उस सब को स्टडी करने के बाद हम लोग HR रिक्वायरमेंट और HR अवेलेबिलिटी का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारा HR रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है इन फ्यूचर और हमारा HR अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या हमें फ्यूचर में रिक्रूटमेंट करना है और या फिर हम लोगों के पास HR जो वर्कफोर्स जो है वो कैपेबल है कि थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के बाद भी वो उस एडवांस लेवल में जैसा हमारे फ्यूचर में ज़रूरत है वो काम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे पास है क्या और हमारा नीड क्या है। आफ्टर एनालाइजिंग दैट वी फोरकास्ट द HR नीड कि एक्चुअली हमारे पास कितना मैन पावर चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है। आफ्टर फोरकास्टिंग वी डू प्लानिंग कि हाउ टू अचीव दैट फोरकास्टेड target, okay, how to achieve that human resource target. So we do performance management and we do career management, okay. So we will discuss in this video that what is performance management and one is career management. In a nutshell, if I can say right now, is performance management means that to analyze the performance of the employees who are already working, उनका परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है और उनका परफॉर्मेंस एनालाइज करके उनको इवैल्यूएट किया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है कि नहीं है, ठीक है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद कैरियर मैनेजमेंट आता है कि अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और देयर आर सर्टेन पीपल हु आर वर्किंग एज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, देन देयर कैरियर इज देन चेंज्ड। उनको आपका जो होता है कि उनको प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है, और उनका डिपार्टमेंट चेंज होता है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है सो दैट द कंपनी कैन फुलफिल द रिक्वायर्ड और द वेकेंट एरियाज विद दोज पीपल, ओके। कैरियर मैनेजमेंट में और क्या होता है कि कैरियर मैनेजमेंट में होता है कि career management also includes recruitment and selection of people for certain gaps which are there in the organization, okay. Now let's come to human resource program planning, okay. So after the forecasting process, okay, we do human resource program planning, okay. So human resource program planning is about implementation of human resource based on the previous step of need forecasting. Need forecasting जब हम करते हैं, after need forecasting we come across human resource program planning. When you understand what is the need of the organization for future, we then plan how to achieve that need, okay. So for analyzing the future manpower in the organization, the following is done, okay. Performance management and career management, ठीक है। तो there are two vital steps for human resource program planning. One is performance management and another is career management, okay. So now what is performance management? Performance management is when the performance of an employee is measured based on individual competence, appropriateness of performance, goals, standards of measurement and motivation, and steps are taken to improve his or her performance so that the strategic objective can be achieved. Performance management means measuring the performance of an individual in an organization, okay, and helping him to achieve the desired performance, okay. Performance management मतलब
कि किसी एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस मेज़र करना एक ऑर्गेनाइजेशन में और उसको हेल्प करना डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज डन थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वो हर एक संगठन में देयर इज ए सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो सीनियर मैनेजर होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि उनके जो सबऑर्डिनेट है उनका परफॉर्मेंस कैसा है बेस्ड ऑन ए रेटिंग स्केल। ठीक है, वो रेटिंग स्केल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीक़ा से डिज़ाइन किया जाता है। एंड आफ्टर दैट इट इज़ shared with the top management also, and it is shared with the people for about whose the analysis has been done। जिसके ऊपर एनालिसिस किया गया है उनके साथ भी वो जो रिजल्ट है वो शेयर किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आपके काम में क्या क्या खामी है। ठीक है, और उसके बेसिस पे देयर इज ए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर मतलब कि उसके बेसिस पे ए पर्टिकुलर रिवॉर्ड इज गिवन, either some compensation is given or some benefit is given based on the performance of the individual. Okay, then comes career management. What is career management? Career management is helping an employee's talents या skills fully and match them to the opportunities that best fit the organizational needs. देखिए, after analyzing the performance of the employees, आफ्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, ये पता चलता है कि कौन एम्प्लॉई का कैपेबिलिटी, कौन एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है, और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उनका जो टैलेंट है या उनका जो स्किल है उसको नर्चर किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, उसको शार्पन किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई और रोल वो ले सके। इस तरह से क्या होता है, प्रोमोशन और ट्रांसफ़र होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन अगर होता है, ये टर्म जो प्रमोशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नोट्स पे डिस्कशन करेंगे कि ये इस तरह से होता है। ठीक है, कि पहले क्या होता है, पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब कोई आदमी का परफॉर्मेंस मेज़र किया जाता है और उसको फीडबैक दिया जाता है। देन कैरियर मैनेजमेंट होता है। कैरियर मैनेजमेंट मतलब कि अगर किसी पर आदमी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो कोशिश किया जाता है कि उनका जो टैलेंट है, स्किल है, उसको डेवलप करवाया जाए ताकि कंपनी में वो और कोई रोल भी फुलफिल कर सके। ठीक है, देखिए कंपनीज कोशिश करते हैं कि उनके जो इन हाउस रिसोर्स है, इन हाउस ह्यूमन रिसोर्स है, उन्हीं के बेसिस पे मैक्सिमम काम करवाया जाए, मैक्सिमम काम उनसे लिया जाए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो रिक्रूटमेंट किया जाता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, कैरियर मैनेजमेंट ऑल्सो एम्स इन रिटेंशन ऑफ पीपल। कैरियर मैनेजमेंट ये एम करता है कि लोग रिटेन होकर रहें। आप सुनिएगा कि किसी का रिटायरमेंट एज भी अगर पार हो गया है तो भी उनको वो फिर भी वो कंपनी में काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको एक्सटेंशन मिलता है, क्योंकि वो इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं और इतने स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको रिप्लेस करने कंपनी नहीं चाहती है। ओके, so by improving their skills a little bit, they want to retain those employees and help them continue in the workplace as long as possible. Now comes to that career management consists of the following. career management में कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट है, promotion and transfer है, training and development is there, termination and retirement is there, career opportunities are there, succession management is there, and career planning is there. Okay, so we will be discussing the first step of or the first and second step and very important steps of career management in an organization, which is recruitment and selection, and we will be discussing the framework of recruitment and selection. Okay, so what is recruitment? It's a simple definition. Recruitment is the process of creating a pool of prospective employees and encouraging them to apply for the job in the organization. रिक्रूटमेंट क्या होता है कि लोगों को इनकरेज किया जाता है कि कोई भी जॉब के लिए अप्लाई किया जाए, और जो
एलिजिबल लोग हैं उस जॉब के लिए उनका एक ग्रुप तैयार किया जाता है, उनका एक पूल तैयार किया जाता है, ठीक है, और इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, उसमें लोगों को फॉर्म भरने के लिए या अप्लाई करने के लिए इनक्रेज किया जाता है, ठीक है, और उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और जो लोग उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो फॉर्म भरते हैं, उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ द पीपल। रिक्रूटमेंट के बाद जब सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में क्या होता है कि लोगों को निकाला जाता है, उनसे वो जो ग्रुप तैयार हुआ है, उस जो पूल तैयार हुआ है थ्रू रिक्रूटमेंट, उससे लोगों को निकाला जाता है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ दोज दैट ग्रुप, ओनली दोज पीपल आर अलाउड टू गो फर्दर इन द प्रोसेस। ओके, सो देयर आर बेसिक मेनी वेज थ्रू इज रिक्रूटमेंट इज डन, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपका कॉलेजेस हैं एक्सेट्रा, वहाँ से रिक्रूटमेंट होता है। रिकमेंडेशन से होता है, किसी का रिकमेंडेशन है, लेबर यूनियंस वगैरह भी रिकमेंड करते हैं कभी कभी फॉर प्लेसमेंट। नेपोटिज्म से होता है, नेपोटिज्म मतलब अगर आप किसी को जानते हो और अगर आप का किसी के साथ अच्छा रिलेशन है, आपके फादर कुछ हैं, कोई एक अच्छे पोस्ट में है, तो वो उनका जो इन्फ्लुएंस है उनको नेपोटिज्म कहा जाता है। विद इन ए फैमिली अगर है, आपके बड़े भैया कहीं काम करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको प्रीफरेंस मिलता है, तो वो जो प्रीफरेंस है उसको नेपोटिज्म कहा जाता है। एंड लीजिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपका रिक्रूटमेंट हुआ है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो देन यू विल बी रिमूव्ड। सो थ्रू लीजिंग ऑल्सो रिक्रूटमेंट इज डन। Then selection is the process by which it is eliminating process, a negative process, कि आपके qualifications, आपके talents, आपके skills के ऊपर आपका चयन होता है for a particular job, ठीक है। Good selection requires a methodical approach to the problem of finding the best match person of the job. Job के साथ वो person का match करवाना is the actual meaning of selection. Okay. So selection में there are three basic questions which are being asked. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मैं क्या खोज रहा हूँ। एज ए रिक्रूटर जो एक एम्प्लॉयर है वो क्या पूछता है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मैं क्या खोज रहा हूँ। हाउ डू फाइंड द राइट प्रोस्पेक्ट, कैसे मुझे मिलेगा सही आदमी, और मैं कैसे पहचानूंगा वो आदमी काम के लिए सही है कि नहीं। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जॉब एनालिसिस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। हाउ डू आई फाइंड द राइट प्रोस्पेक्ट, मुझे कैसे पता मिलेगा, तो प्लेसमेंट की तरह मिलेगा। अब न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालो, ईमेल सीवीज आप मंगाओ, ठीक है, आप फॉर्म भरने को कहो। थ्रू दिस प्रोसेसेस यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट प्रोस्पेक्ट। एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज, मतलब कैसे चुनना है, तो इंटरव्यू से चुनना है, टेस्ट से चुनना है, और रेफरेंस, अगर कोई रेफर करता है कि नहीं ये अच्छा लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, काम कर, सी इज़ गुड, एंड कोई अगर आपको रेफरेंस देता है तो उस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। ओके, सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन, तो देयर आर अराउंड फोर स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। द फर्स्ट स्टेज इज स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर्म्स का स्क्रीनिंग होता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रीनिंग होता है तब भी फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं अगर कोई फॉर्म इनकम्प्लीट है, और अगर उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशंस अगर उसमें नहीं है। तो टेस्ट्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्टिमुलेशन टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब होता है कि एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स में एक टेस्ट लिया जाता है ये समझने के लिए कि वो बंदा एक पर्टिकुलर काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इंटरव्यू होता है, एंड फिर देन द सिलेक्शन डिसीजन इज डन। इवन इफ ए कैंडिडेट इज सिलेक्टेड इन एन इंटरव्यू, अगर उसका सैलरी नेगोशिएट नहीं हो पाता है और बाकी चीज़ें अगर कोई नेगोशिएट नहीं हो पाते हैं तो सिलेक्शन उसका नहीं होता है। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट आफ्टर रिक्रूटमेंट। सो व्हाट इज द फ्रेमवर्क? द फ्रेमवर्क इज कि रिक्रूटमेंट इज डन, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाता है। ओके, एंड जो रिक्रूटमेंट किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, वो जॉब एनालिसिस के बेसिस पे किया जाता है। कि जॉब एनालिसिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर ए जॉब। एक जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है,
उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाता है, देन सिलेक्शन इज डन एंड देन सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर देन posted for the particular job. So this is the basic idea behind recruitment, selection and the framework of recruitment and selection. Okay, in the next class we will be discussing job analysis and the rest of the points of career management. Okay, thank you.